ठीक है, मुझे मेरे जहन में से कोई टास्क नहीं आते। हैकाथॉन, माइलस्टोन, नेक्स्ट.js, ये टास्क है। मैं अपने लिखूंगा भाई, सुबह जॉब पे जाना है, सिंपल सिंपल लिखते हैं ना, सुबह जॉब पर जाना है, ठीक है। उसके बाद लंच करना है, नहीं ब्रेकफास्ट नहीं करना मैं, फिर क्या करना है, ऑफिस के काम का प्रेशर नहीं लेना, ऑफिस के काम का प्रेशर लेना है। तो एक बात आपने अच्छी कही, नमाज पढ़नी है, ठीक है। 3 टास्क फिलहाल के लिए मैंने ऐड कर दिए जो कि मेरे इंटर के क्लिक पर ऐड हो रहे हैं। हमने 2-3 चीज़ें देख ली हैं, हमने इसको डिज़ाइन कर लिया, हमने इसकी थोड़ी सी वैलिडेशन कर ली, और उसके बाद हमने क्या किया कि इंटर के क्लिक पर हमने अपने टास्क को ऐड कर दिया। अब ये टास्क ऐड तो हो रहे हैं, लेकिन ये टास्क वाला चीज़ लग नहीं रही, ठीक है। सबसे पहले तो ये टास्क हमारे सीरीज वाइज आने चाहिए, ठीक है। तारिक भाई, इसकी वॉइस का थोड़ा सा मसला है, इसको थोड़ा सा फिक्स करना है। अब सही है, ये तो अभी भी खराब है। अच्छा, जो भी हमारे क्लास के अंदर स्टूडेंट लीडर्स हैं वो ज़रा थोड़ी देर हमारी फैकल्टी के पास आ जाए, फैकल्टी ने कुछ बातें करनी है उनसे, बाकी सारे बैठे हैं। फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं मैनेजमेंट वाले, जब तक होता है गुजारा कर ले, मैं भी गुजारा कर रहा हूँ, आप लोग भी कर लें। अब उसके चक्कर में इंतजार करेंगे तो हमारी क्लास रह जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि जितने भी टास्क मैं ऐड करूँ उसमें क्या हो, सबसे पहले तो उसका सीरियल नंबर आना चाहिए कि भाई नंबर 1 पर ये टास्क है, नंबर 2 पर ये टास्क है, नंबर 3 पर ये टास्क है। तो वो किस तरह से करेंगे, मैंने हर टास्क को नंबर देने, किस तरह से करेंगे, किसी के कोई आइडिया? यूनिक नंबर जनरेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो नैनो आईडी है वो स्ट्रिंग के अंदर हमें नैनो आईडी देती है, ठीक है। वो स्ट्रिंग का कुछ ऐसा कोड होता है जो आपका समझ नहीं आएगा ना मुझे समझ आएगा, हमने नंबर्स देने हैं। तो नंबर्स अगर हमने देने हैं तो आप सबको पता है कि ये जो हमारा मैथ मेथड है ये हमारी वैल्यूज को रिटर्न करता है, लेकिन साथ में हमें इंडेक्स नंबर भी देता है भाई, पहले यूज किया है। तो अगर मैं यहाँ पर कोमा दे दूँ इसको और यहाँ पर लिख दूँ इंडेक्स, तो जितने भी इंडेक्स नंबर हैं हमारे एरे के अंदर वो सारे के सारे मुझे मिलेंगे। हमने कुछ नहीं करना, हमने सिंपल उसको यूज करना है। कहाँ पर यूज करना है, मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास टास्क है उस टास्क के सामने वो नंबर आना चाहिए मेरे पास, ठीक है। हम वहाँ पर से कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा कर्ली ब्रैकेट्स, सही है। अगर मैं इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखता हूँ इंडेक्स, क्यों, क्योंकि वो मुझे इसके इंडेक्स नंबर देता है, तो मुझे क्या मिलता है 0 1 2। तो हमारा जो एरे होता है उसके इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो ऐसा मैं क्या करूँ कि ये जो हमारे इंडेक्स नंबर है ये 1 से स्टार्ट हो, 1 प्लस कर दें, ठीक है, कर लेते हैं। ये जो हमें इंडेक्स नंबर मिल रहे हैं ये 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अगर मैं जाके इस इंडेक्स के साथ, कौन दिख रहा है सबको, यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ +1। अगर मैं उसको करूँ +1 तो क्या हो जाता है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब ये चीजें कैसे चल रही है कि हमारे पास 0 था, +1 हुआ तो क्या हो गया, 1 हो गया, 1 था +1 हुआ क्या हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। अगर मैं इसके अंदर कुछ और ऐड करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा,
4th हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली इस तरह से हम उसको इंडेक्स नंबर दे लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और मसला भी है। एक और क्या मसला है कि अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये मुझे कुछ भी नहीं बता रहा। मुझे नहीं पता चलता कि मेरे टास्क कहाँ पर आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि मेरे एरे के अंदर कितने टास्क हैं। मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे ये नहीं पता कि एरे खाली है या उसके अंदर वैल्यू है, या किसी एरर के कारण मुझे वो चीज़ें दिख नहीं रही। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर ऐसी चीज़ यहाँ पर बनानी है कि अगर टास्क ना हो तो वो बोले नो टास्क अवेलेबल। ठीक है, अगर टास्क हो तो वो हट जाए और टास्क हमारे पास आ जाए। तो हम लोग किस तरह से अचीव कर सकते हैं? इफ फेल से। इफ फेल से कर तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मसला है, हर जगह पे इफ फेल यूज नहीं होती। जो हमारा फंक्शन है उसका जो वो क्या रिटर्न करता है, एक अदर जेएसएक्स। जेएसएक्स के अंदर हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हमें वो चीजें यूज करने की इजाजत देता है जो कि कुछ रिटर्न करनी हो, जैसे कि एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये क्या रिटर्न करता है, मतलब कि जो हमारा फंक्शन है वो जेएसएक्स के अंदर हमें सिर्फ एक्सप्रेशंस लिखने की जो है ना सहूलत देता है, कोई स्टेटमेंट लिखने की नहीं। हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, एक स्टेटमेंट है। वो क्या करता है, फ्लो को कंट्रोल करता है, कोई चीज रिटर्न नहीं करता, वो एक्सप्रेशन नहीं है। तो हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट अगर आप यूज करते हैं जेएसएक्स के अंदर, मतलब कि हमारे पास जो रिटर्न हो रहा है फंक्शन के रिटर्न होने के बाद, ये जो डिव रिटर्न हो रही है, इसके अंदर आप इफ एल्स स्टेटमेंट बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। क्यों? हमारे पास कंडीशनल और भी चीजें हैं। कौन सी है? टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा था जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, बिल्कुल पढ़ा था। अगर पढ़ा था तो हम उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो उसकी नजर में एक एक्सप्रेशन है। और इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, वो एक स्टेटमेंट है, क्योंकि वो कुछ रिटर्न नहीं कर रही, जस्ट वो कंट्रोल कर रही है फ्लो को। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे हम लोग इसको? बाज़ औक़ात क्या कहते हैं, कंडीशनल रेंडरिंग, कि हमारी कंडीशन पर रेंडरिंग हो रही है। हम चाहते हैं कि भाई ये चीज़ हो तो ये रेंडर हो, ये चीज़ हो तो ये रेंडर हो, इस तरह से सिंपल अल्फाजों में। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास टास्क है, ठीक है, ये जो हमारे पास टास्क है, यहाँ पर मैं लगाऊंगा अपनी कंडीशन। तो किसके थ्रू? टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू। टर्नरी ऑपरेटर सबको याद है? जिस चीज़ को याद है जरा हाथ खड़ा करें, वरना मैं इसको रिपीट करूँ। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको, हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन के लिए इफ एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं। अगर ये जो हमारे पास कंडीशन जो भी होगी ट्रू हुई तो हमारा ये वाला इफ ब्लॉक चलेगा, अगर फॉल्स होती है तो हमारा एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। ये बात तो पता है ना सबको? सबको पता होगा। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कंडीशनल और भी हमारी स्टेटमेंट्स और है। हमारे पास एक्सप्रेशन है जिसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर। वो क्या करता है, हमारे पास सेम यही काम करता है, लेकिन उसका सिंटेक्स कुछ डिफरेंट है। जैसे हम लोग इसके अंदर कंडीशन लिखते हैं, वहां पर आप डायरेक्ट कंडीशन लिख लेते हैं। जस्ट समझ लें कि मेरे पास एक वेरिएबल है और मैं चाहता हूं कि अगर वो 0 से छोटा हो तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाए, हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये जो हम लोग यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं वो कंडीशन हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ट्रू तो इसके क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी चीज लिखूंगा मैं एलिमेंट 1 समझ ले, एलिमेंट 1 समझ ले। जो भी ये कंडीशन होगी अगर वो ट्रू होती है तो हमारे पास चलेगा एलिमेंट 1, अगर वो फॉल्स होती है तो सिंपल कॉलन लगा हुआ होगा और उसके बाद हमारा एलिमेंट 2 चलेगा अगर वो हमारी कंडीशन फॉल्स होती है। तो सिंपल सिंटैक्स है। इसके बाद पहले जो भी हमारी कंडीशन होगी अगर वो ट्रू होती है तो ये जो हमारे क्वेश्चन मार्क के साथ वाली स्टेटमेंट है ये प्रिंट होगी, वरना क्या होगी, हमारी ये कॉलन के बाद वाली जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगी। क्लियर है? सिंपल चीजें पहले भी आप लोगों ने पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो खैर है, रिविजन हो गई तो मुश्किल भी नहीं की। अब हमने क्या किया है, इसके अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट नहीं लगा सकते हम लोग, हमने यहाँ पर कंडीशन लगानी है। क्या कि कंडीशन किस पे लगाना है? कंडीशन हम लोग अपने एरे पे लगा सकते हैं। हमारे एरे है, एरे के अंदर टास्क अगर 0 है तो हमें शो हो नो टास्क अवेलेबल। अगर उसके अंदर एक भी टास्क ऐड हो जाए, अगर उसके अंदर एक भी टास्क ऐड हो जाता है तो वो टास्क को शो करेगा, ना कि इसको। ठीक है, तो सिंपल है, हमारे एरे का नाम क्या है, टास्क। ठीक है, टास्क लिखा। अब टास्क डायरेक्ट लिखूंगा ना
तो वो टास्क को कंपेयर नहीं करेगा। हमने कंपेयर करनी है टास्क की लेंथ, कि उसकी लेंथ क्या है। अगर उसकी लेंथ 0 है, टास्क लेंथ अगर क्या हो, इक्वल टू हो किसके, 0 के, तो क्वेश्चन मार्क सेम, ये हमारी कंडीशन हो गई जैसे ऊपर लिखी थी, ये हमारी कंडीशन हो गई। अगर हमारे टास्क की जो लेंथ है वो इज इक्वल टू हो किसके, 0 के, तो यहाँ पर H1 पहला एलिमेंट, ठीक है, पहला एलिमेंट चल जाए, उसके अंदर क्या लिखा हो, नो टास्क अवेलेबल। ठीक है, नो टास्क अवेलेबल। अगर इसके बाद क्या करना है, जस्ट कॉलम लगाना है। ठीक है, सिंपल काम किया है मैंने। टास्क की जो लेंथ है अगर वो इज इक्वल टू 0 के, तो क्या चलेगा, नो टास्क अवेलेबल। यहाँ पर कॉलम लगा दिया, एल्स का जो भी हमारा कोड है वो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है नीचे, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। सही है, तो ये इस तरह से काम करेगा कि कॉलम के बाद का हमारा कोड कौन सा हो गया, ये वाला सारा कोड हो गया, जिस पर हमारे मैप पर अपना एक एरे पर मैप का मेथड चल रहा है। ये हमारी एल्स की स्टेटमेंट होगी, सिंपल है। टास्क डॉट लेंथ अगर 0 के बराबर हुई तो ये क्या चलेगा, इफ ब्लॉक, वरना एल्स ब्लॉक चलेगा, जिससे हमारा मैप मेथड चल जाएगा। अभी क्या शो हो रहा है, नो टास्क अवेलेबल। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोई टास्क, जैसे हैकाथॉन, और एंटर किया, तो वो हमारा टास्क गायब हो गया और हमारे पास जो हमारा टास्क था वो ऐड हो गया। ठीक है, सारी चीजें हमने कर ली, तकरीबन कर ली। क्या चीजें रहती है, लास्ट जो लिस्ट बनाई थी, एडिट की फंक्शनलिटी रहती है, डिलीट की फंक्शनलिटी रहती है, और उसके अलावा नोटिफिकेशंस रहती हैं, मल्टीपल चीजें हैं। तो हम एक एक करके सबको देखते हैं। इसको मैं जरा डॉट दे दूं ताकि यहाँ पर ये अलग लगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टास्क ऐड करना तो हमने सीख लिया, किस तरह से इनपुट फील्ड को खाली करना है वो भी देख लिया, इंटर के क्लिक पर किस तरह से हम लोग अपने टास्क को ऐड करेंगे वो भी देख लिया। अब क्या करना है कि टास्क ऐड करने के बाद उसको डिलीट कैसे करें। कि अगर मैंने हैकाथॉन की स्पेलिंग के अंदर डबल ओ लगा दिया था, गलती से कोई टास्क ऐड हो गया था, उस टास्क को डिलीट कैसे करेंगे, तो उसके लिए सिंपल कुछ चीजें जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, करके देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे चाहिए एक अदद बटन, कि मेरे पास एक बटन हो डिलीट का हर टास्क के सामने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे। बटन कहाँ बनाएंगे, मैप मेथड के अंदर बनाएंगे। क्यों, क्योंकि टास्क हमारे कहाँ से आ रहे हैं, मैप मेथड से आ रहे हैं। जितने भी टास्क होंगे उतने बटन होंगे। ठीक है, सिंपल गए हम लोग अपने मैप मेथड के अंदर। ये हमारे पास लिस्ट है, इसके बाद एक एरर आएगा, उसको इग्नोर मारना है आप लोगों ने। हमने क्या करना है, बटन के अंदर हमने लिखना है सिंपल डिलीट। ठीक है, तो ये हमारे पास डिलीट आ रहा है, लेकिन कहाँ आ रहा है, नीचे। इसके लिए हमें इसको ऊपर लेकर आना है। क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जस्टिफाई बिटवीन। कुछ गलत लिखा मैंने, ठीक है। थोड़ी सी हम लोग इसको जो है ना, अराउंड के अंदर जो है ना आपका टेक्स्ट आगे पीछे होगा उससे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मार्जिन लेना पड़ेगा, लेकिन एक्स एक्सिस में mx। ठीक है, mx 4, लेकिन ये पूरी डिव को आ गया। पैडिंग ये, ठीक है, काफी है। बटन को थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं हम लोग। बटन को डिजाइन करने के लिए कुछ भी नहीं, जस्ट हमने क्लास नेम दिया, हमने इसको दे दिया BG रेड 400। ठीक है, बहुत हो गया, चले कोई नहीं। और उसके बाद PX दे देते हैं 2। अच्छा, इसकी जो विड्थ है इसको हम लोग थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। ये जो हमारे पास है इसको पेडिंग दे देते हैं 4। ठीक है, बटन कुछ बड़ा ही हो गया है हमारा। कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। BG रेट 400 हुआ है, और इसकी जो है ना हम लोग PX में दे देते हैं, इसको 2 4 दे देते हैं।
पेडिंग हमने इसको दी नहीं है, लेकिन ये पेडिंग ले रहा है। क्यों ले रहा है बताए? इसको नहीं दिया ना बटन में, हटा दी। कुछ ज्यादा ही ले रहा है ना, बाय डिफॉल्ट कुछ ज्यादा ही ले रहा है। हाँ। ये कुछ ज्यादा ही आ गया है, बड़ा सही है, काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, किसको राउंडेड दे दूं? डिजाइनिंग आप लोग कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को ये रिपोर्ट भी दे दूंगा। जिसको जिस तरह से डिजाइन समझ आए वो उस तरह से कर ले। बटन को आप चाहेंगे टास्क की जगह आपका डिलीट का बटन है, आप कर दें। ठीक है, नहीं मुझसे नहीं सीखे भाई, मेहरबानी। हम लोग अपना टाइम कम है क्योंकि हमारे पास 9 बज गए, हमने 2-3 और फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। ठीक है, हमने जस्ट इतना ऐड कर लिया, काफी है। अब इस बटन के क्लिक पर कोई टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा, सही है, नहीं हो रहा। हमने क्या करना है, इस बटन के क्लिक पर टास्क परफॉर्म करना है। गौर से सुनिएगा, ये मेन टॉपिक है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एरे, सही है, उसके अंदर टास्क है। हमने उन टास्क को डिलीट करना है। किस तरह से कर सकते हैं? एक तो हम लोग स्प्लाइस मेथड से कर सकते हैं, और कौन से मेथड है? अगर पॉप करेंगे तो लास्ट का एलिमेंट ऐड हो जाएगा, हमारी मर्जी का नहीं होगा, क्योंकि एरे के साथ खेल रहे हैं तो एरे के मेथड चलेंगे ना। हमारे पास सबसे पहले तो एक फंक्शन बनाते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है, कर लेते हैं, मसला नहीं है। सबसे पहले तो हम क्योंकि फंक्शनैलिटी उसके ऊपर परफॉर्म करने वाले हैं तो एक फंक्शन बनाना तो बनता है। क्या फंक्शन बनाएंगे? सबसे पहले लिखता हूं मैं फंक्शन, और फंक्शन लिखेंगे हम लोग डिलीट टास्क का, डायरेक्ट करेंगे। मल्टीपल काम कर सकते हैं हम इस पर, स्प्लाइस से भी कर सकते हैं, फिल्टर से भी कर सकते हैं, आप एक एक एलिमेंट को ढूंढ के भी कर सकते हैं। लेकिन जो सिंपल मेथड है मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ, आपको जो समझ है उसको अप्लाई करिएगा। 2 मेथड है, सोचा था एक सिखाऊंगा फिर दूसरा सिखाऊंगा, लेकिन इतना टाइम है नहीं। ठीक है ना, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये डिलीट टास्क है। सबसे पहले तो ये टास्क जो है ना कॉल होगा कब? जब हमारा डिलीट का बटन क्लिक होगा। उसके लिए क्या करना है? सिंपल, सबको ही पता है, और क्लिक करेंगे, उसके अंदर इस फंक्शन को कॉल करेंगे। इतने एडवांस लेवल पर तो आप लोग आ चुके हैं। ठीक है, अब करना ये है कि जो टास्क डिलीट करना है ना, वो उसकी आईडी से डिलीट करना है। किससे डिलीट करना है? उसकी आईडी से। मुझे इस फंक्शन के अंदर उसकी आईडी चाहिए। किस तरह से आईडी को लेकर आएंगे? आईडी हम लोग लेकर आ सकते हैं किस तरह से कि जब हमारा ये बटन है, इस पर मैं लगाऊं ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक के अंदर मैं उस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर सकता हूं, मसला नहीं है। मैं इस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर सकता हूं, लेकिन यहां पर सिर्फ ये फंक्शन कॉल होगा, इसके अंदर मैं कुछ पास नहीं कर सकता। मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि ये जो इसकी की आईडी है ना, हर एलिमेंट के पास अपनी यूनिक आईडी है, क्यों ना मैं उस यूनिक आईडी से उसको डिलीट कर दूं। ठीक है, हमने दिया हुआ है ना ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने उसको आईडी दी हुई है, यहाँ पर दिया हुआ है, हमने उसको आईडी दी हुई है। हर एलिमेंट के पास अपनी एक यूनिक आईडी है। हम यूनिक आईडी से भी डिलीट कर सकते हैं। याद रहे कि हम उसके इंडेक्स नंबर से भी डिलीट कर सकते हैं, जो कि हमने अभी उसको दिया है। ठीक है, हम यूनिक आईडी को ही लेकर चलते हैं क्योंकि हमने उसको ऐड किया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कि वो यूनिक आईडी मैंने ऊपर फंक्शन तक लेकर जानी है। कैसे लेकर जाऊं? क्योंकि आपको पता है कि ये जो हमारा फंक्शन है, अगर इस फंक्शन को मैं कोई पैरामीटर दे दूं लाइक आईडी, तो ये क्या एक्सपेक्ट करता है मुझसे? एक अदद आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट करता है। लेकिन अगर मैं इस ऑन क्लिक के अंदर इस डिलीट टास्क को पैरेंथेसिस देकर एलिमेंट अगर कोई आईडी देता हूं, तो क्या होगा? ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और बटन के क्लिक का कोई फायदा नहीं रहेगा। सही है? अगर आपको लगे कि इस बटन पर क्लिक करने से हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा, हो तो जाएगा, लेकिन अगर आपने पैरेंथेसिस लगा दिए तो वो डायरेक्ट कॉल हो जाएगा, बटन को क्लिक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हमने क्या करना है? हमने यहाँ पर भी एक और फंक्शन बनाना है जो कि इस बटन के क्लिक होने पर कॉल हो। बाहर बना सकते हैं, नहीं बना रहे, ज्यादा फंक्शन नहीं बना रहे, सिंपल एक अदद एरो फंक्शन यहाँ पर हम इसको दे देते हैं।
इस फंक्शन के अंदर वो जो हमारा फंक्शन था डिलीट टास्क का वो हमने दिया। यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा के हम इसको दे सकते हैं एलिमेंट डॉट आईडी। तो जो ये आईडी हमारी है ये ऑटोमेटिकली कहाँ पर चली गई, एज आर्ग्यूमेंट हमने इसको दी, तो ये हमारे डिलीट टास्क के पास यहाँ तक आ चुकी है, आ गई है। ठीक है, अब हम लगाएंगे इस पर फिल्टर का मेथड। फिल्टर का मेथड, अब आप सोच रहे होंगे सर फिल्टर का मेथड तो फिल्टर करेगा, डिलीट कहाँ से करेगा, सोचने की बात है ना, वो तो फिल्टर करेगा। फिल्टर का जो मेथड होता है वो कुछ भी आप उससे करवाएं, लेकिन वो क्या करता है, वो एक अदद एरे रिटर्न करता है। ठीक है, वो एक अदद एरे रिटर्न करता है। अगर वो कंडीशन जो भी हमारी ट्रू होती है तो वो हमारे उस न्यू एरे के अंदर ऐड होती जाएगी। मैं चाहता हूँ कोई ऐसी कंडीशन हो जो कि हमारा जो एक यूनिक आईडी है जो कि मैं डिलीट करना चाहता हूँ उसको कैच करे। कैसे कैच करें, कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले हमारे पास टास्क है उस पर हम लोग लगाएंगे फिल्टर का मेथड। ठीक है, फिल्टर के मेथड के अंदर हम लोगों के पास क्या देना होता है, क्योंकि ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है तो ये क्या एक्सपेक्ट करता है, कदम कॉल बैक, तो हमने इसको कॉल बैक दे दिया। अब कॉल बैक दे दिया तो यहाँ पर हम कोई एलिमेंट दे सकते हैं इसको। ठीक है, एलिमेंट दे दिया, एलिमेंट नहीं देते हम लोग, चले एलिमेंट दे देते हैं इसको, एलिमेंट दे दिया। अब इस एलिमेंट के अंदर मुझे क्या रिसीव हो रहा है, उस टास्क के जितने भी उसके अंदर टास्क होंगे ना, वो सारे टास्क मुझे मिल रहे हैं। उसका टाइटल मिल रहा होगा, उसकी आईडी मिल रही होगी। ठीक है, उसकी एलिमेंट डॉट आईडी। अब मैं इसको कहता हूँ एलिमेंट की जो आईडी है। अब यहाँ पर यह कंडीशन लगा सकता हूँ कि इक्वल टू हमारी ऊपर वाली आईडी है, तो वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो फिल्टर का मेथड है वो क्या करता है, वो एक न्यू एरे रिटर्न करता है। हम लोग थोड़ा सा ना फिल्टर के मेथड को देख लेते हैं ताकि आप लोगों के रिवीजन हो जाए, ताकि याद आ जाए, फिर आप समझेंगे सर ये डिलीट कैसे हुआ फिल्टर के मेथड से। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर जावास्क्रिप्ट। अगर कोई मुझे अच्छी एग्जांपल वाली मिल जाए तो हाँ ये स्क्रीन दिख रही है, दिख रही है। ये हमारे पास एक अदर एरे है जिसके अंदर नंबर्स हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया है, उस नंबर्स के एरे पर फिल्टर का मेथड लगाया है। ये क्या करेगा, ये फिल्टर करेगा। ये हमने उसको एलिमेंट दिया है और उसके बाद हमने क्या किया है, हमने उसको बोला है कि अगर ये जो हमारे पास नंबर हो उसका क्या लिख ले, अगर उसकी वैल्यू इवन हो, सिंपल चीज है, अगर उसकी वैल्यू इवन हो तो आप क्या करना, उसको रिटर्न कर देना। सही है, ये वैल्यू जितनी भी वैल्यूज है इन सब पर हमारा फिल्टर का मेथड चलेगा। अगर 1 आया, क्या 1 इवन है, नहीं है तो 1 कट गया, 1 नहीं आएगा। एरे के अंदर 1 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। 2 है, 2 क्या इवन है, इवन है, उसने ऐड कर दिया न्यू एरे के अंदर। उसके बाद 3 इवन है, नहीं है तो उसने उसको भी काट दिया। अब हमारे पास 4 है, 4 इवन है तो उसने उस एरे को ऐड कर दिया। हर वो नंबर जो कि इवन है वो इस न्यू एरे के अंदर ऐड हो गया। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या थी, इज इक्वल टू मतलब इवन होनी चाहिए। मैं यहाँ पर क्या कंडीशन लगाता हूँ, जरा देखिएगा। मैं यहाँ पर कंडीशन लगाता हूँ कि ये जो हमारी वैल्यू है वो इक्वल टू नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू होनी चाहिए। मतलब कि आईडी जो है हमारी, ये जो हमारी आईडी है वो नॉट इक्वल टू होनी चाहिए आईडी से। अगर हमारे पास फर्ज करें एक टास्क है मेरे नाम का, मैं उसको पास करता हूँ, आईडी से मैच करता है, बोलेगा नहीं मैच करता, मतलब कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, ट्रू होगी तो वो क्या होगा, एरे के अंदर ऐड हो जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन आती है, वो चेक करेगा इसकी आईडी इसके साथ मैच करती है। जो आईडी इसके साथ मैच करेगी वो फॉल्स हो जाएगी। जो एलिमेंट मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ, वो इसके अगर इक्वल टू आएगा तो इसकी आईडी और उस एरे की आईडी दोनों में इक्वल हो जाएंगी, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो वो वैल्यू कट जाएगी और बाकी की जो वैल्यूज है वो हमारे एरे के अंदर स्टोर हो जाएगी। एरे के अंदर स्टोर नहीं हुई, ये फिल्टर मेथड हमें रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा,
एक न्यू एरे रिटर्न करेगा जो भी इस कंडीशन से ट्रू होके निकलेंगे। तो उसको हम लोग कहाँ पर स्टोर करवा सकते हैं? दो काम कर सकते हैं हम लोग, कॉन्स्ट करके एक न्यू एरे नाम का जो है वेरिएबल बना है उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। फिर इस एरे को हमारा जो सेट टास्क है उसको असाइन कर सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू है वो क्या है, न्यू एरे वाली वैल्यू, ठीक है। अब आपकी क्या वैल्यू है? न्यू एरे वाली वैल्यू है। हम डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते थे कि पूरे के पूरे इस फिल्टर मेथड को इस सेट टास्क के अंदर चला सकते हैं, तो ये रिटर्न जो भी करेगा वो सारा का सारा सेट टास्क के अंदर स्टोर हो जाएगा। दोबारा से रिपीट करता हूँ, हमने क्या किया, यहाँ पर एक बटन बनाया मैप के अंदर, ठीक है। मैप मेथड के अंदर हमने एक अपना बटन बनाया। अब हमने जो टास्क डिलीट करना है वो किससे डिलीट करना है? उसकी आईडी, ठीक है। हमने ऊपर एक फंक्शन बनाया, फिर क्या नाम है उसका? डिलीट टास्क। उसको एक पैरामीटर दिया आईडी का, तो ये हमसे एक आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट करना था जो कि मैंने आईडी इसको दे दी, ठीक है। जो मैंने इसको आईडी दे दी तो वो क्या करेगा, उस पर मैंने पूरे एरे पर, इस आईडी का यहाँ तक कोई काम नहीं है, फिलहाल ये पड़ी हुई है। हमने पूरे एरे पर क्या किया है, फिल्टर का मेथड लगाया है, उसको हमने एक एलिमेंट लिया। अब मैंने क्या किया, एलिमेंट के अंदर, मतलब हमारा पूरा एरे है, एरे के अंदर आईडी भी है, एरे के अंदर टाइटल भी है। मैंने इसको कहा जो एरे की आईडी है वो अगर नॉट इक्वल टू होनी चाहिए इस वाली आईडी में, ठीक है, वो नॉट इक्वल टू होनी चाहिए इस आईडी के। तो ये चेक करेगा पहला टास्क कि अगर वो इसके इक्वल टू है, बोलेगा नहीं है इक्वल टू, पास करके न्यू एरे में डाल देगा। दूसरा टास्क चेक करेगा वो इसके इक्वल टू नहीं है, ट्रू हो गई वैल्यू, वो न्यू एरे में डाल देगा। अगर कोई तीसरा टास्क है जो मैं डिलीट करना चाहता था, उसकी वैल्यू इसके इक्वल टू हो जाती है तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर उल्टी कंडीशन है, इक्वल टू नहीं है, नॉट इक्वल टू है, तो वहाँ पर कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और वो चीज़ कट जाएगी। जो बाकी का एरे था वो हमें रिटर्न कर देगा और रिटर्न होगा तो न्यू एरे के अंदर स्टोर हो जाएगा। न्यू एरे के अंदर स्टोर हुआ है तो हमने सेट टास्क को बोल दिया कि भाई अब जो आपकी वैल्यू है वो क्या है, न्यू एरे। तो अब हम जरा चला के देखते हैं क्या ये काम करता है या मैंने हवा में बातें मारी है, ठीक है। देखा तो नेक्स्ट जेस सारा का सारा एरे डिलीट हो गया। क्या हुआ, पूरा का पूरा एरे डिलीट हो गया। कहां पर मिस्टेक हुई, आईडी, क्या करना है, दिस नहीं दिस यूज नहीं है, हमने आईडी इसका नाम ही गलत रखा है। ऑन क्लिक पे क्या लगा है, आईडी के टाइप का तो मसला ही नहीं है ना, टाइप की टेंशन नहीं है। हमने इसको क्या पास किया है, एलिमेंट डॉट आईडी, जो कि यहाँ पर एलिमेंट को आईडी मिल रही है। हमने क्या किया, इसको डिलीट टास्क पर रख दिया है। अब ये क्या आईडी ऊपर चली गई, जो भी इसकी आईडी होगी। अब आईडी वहाँ पर चली गई, यहाँ पर हमारे पास नेम जो है ना वो दोनों सेम हो रहे हैं, शायद मैं भी इसलिए तो मैं यहाँ पर इसको ई पास कर लेता हूँ, ठीक है। ई पास करके मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ई। अब अगर ये जो टास्क है हमारा, जो एरे का नाम है हमारे इस टास्क का, इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज है हमने उस पर फिल्टर लगाया, फिल्टर ने एलिमेंट लगाया उस पर, एलिमेंट डॉट आईडी। मैंने कहा अगर जो डॉट एलिमेंट डॉट आईडी है वो नॉट इक्वल टू होनी चाहिए किसके, ई के। अगर वो नॉट इक्वल टू है तो क्या करेगा, वो उसको रिमूव कर देगा। अगर रिमूव करेगी तो कंडीशन ट्रू होगी ना, बाकी की जो भी वैल्यूज आएंगी वो स्टोर हो जाएंगी न्यू एरे के अंदर। हम इसको डायरेक्ट इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसको मैं पूरा का पूरा ही इसको पास कर दूँ, वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या करेगा, उसको रिटर्न करेगा। अब रिटर्न करेगा तो हम जरा चला के देखते हैं क्या काम कर रहा है कि नहीं। पूरा उड़ा दिया फिर उसने, कहीं तो मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है कोई, नहीं टाइटल से तो नहीं करना ना, इंडेक्स से करके देख लेते हैं हम लोग, डायरेक्ट इंडेक्स से करते हैं। अगर आईडी से नहीं हो रहा उससे तो यहाँ से मैंने इसको इंडेक्स दे दिया, ठीक है, इंडेक्स दे दिया। अब अगर इंडेक्स को मैं यहाँ से, तो वही सेम काम किया है मैंने, फिल्टर मेथड लगाया है उसके ऊपर,
और यहाँ से वो ई डॉट चेक करेगा। लेकिन अब यहाँ पर हमें बहुत सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं जी, पैरेंथेसिस हटा दो। हाँ, ये बात इन्होंने पता की कही है। थोड़ी देर पहले आपको मैं ही सिखा रहा था कि जब हम लोग उसको कर्ली ब्रैकेट्स लगा लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ता है। तो अगर हम लोग रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखना चाहते, सिंगल एक्सप्रेशन रिटर्न कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, इस पैरेंथेसिस को नहीं लगाना। ठीक है, कभी कभार हमसे भी गलती हो जाती है भाई, हम भी इतने कोई बड़े डेवलपर नहीं है। अब अगर हम यहाँ पर करें, अभी डिलीट नहीं हुई, क्यों डिलीट नहीं हुई? इंडेक्स उठाया इसलिए, वापस आईडी उठाए। सही है भाई, सही घुमा रहे हो सब। ये लो, एलिमेंट डॉट आईडी, यहां तक ठीक है, सही है। मुबारक हो, तालियां बजाएंगे तो आपने होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग कर सकते थे। और दूसरा मेथड ये है कि हम इसको डायरेक्ट स्प्लाइस के मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आप स्प्लाइस के मेथड को देखें तो सिंपल आपको उसको इंडेक्स नंबर बताना है और उसको ये बताना पड़ेगा कि इस इंडेक्स नंबर से लेकर एक वैल्यू आपने रिमूव करनी है और वो वैल्यू रिमूव हो जाती है। ये आप लोगों के ऊपर है, ये आप लोगों का नेक्स्ट क्लास का टास्क है कि आप लोगों ने इसी वैल्यू को डिलीट करना है स्प्लाइस मेथड के जरिए। ठीक है, अब हमारी काफ़ी सारी चीज़ें हो गई कवर। क्या रहता है, एक चीज़ इसको थोड़ा एक बार जो है ना रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको टाइम देता हूँ, पास वाले को समझाएं 5 मिनट। उसके बाद हम लोग जो है ना इसके नोटिफिकेशन वाले टास्क को करते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल एक बटन बनाया। कहाँ पे बनाया, वेब मेथड के अंदर बटन बनाया। वेब मेथड के अंदर बटन बना के हमने ऊपर एक फंक्शन बनाया जिसका नाम था डिलीट टास्क। उसको हमने उसकी आईडी दे दी एलिमेंट आईडी। अब एलिमेंट आईडी यहाँ पर आकर ई के अंदर क्या हो गई, स्टोर हो गई। हमारा जो एरे था उसके ऊपर मैंने लगाया डॉट फिल्टर का मेथड। जब फिल्टर का मेथड मैंने लगाया तो उसने क्या किया, सारी वैल्यूज को फिल्टर किया और मैंने उसको बता दिया कि जो हमारे पास एक एलिमेंट है उसकी आईडी हो, अगर वो इज इक्वल टू नहीं हो किसके, हमारी आईडी है, तो आप क्या कर देना, उसको न्यू एरे के अंदर ऐड कर देना। तो वो क्या करेगा, हर वो वैल्यू जो हमारे पास ट्रू हो रही है वो सारी न्यू वैल्यू के अंदर ऐड करेगा, न्यू एरे के अंदर। जो वैल्यू हमारी इससे मैच करती है तो मतलब कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और वो चीज़ ऐड नहीं होगी, बाकी का सारा एरे हमारे पास वापस असाइन हो जाएगा हमारे टास्क को। ठीक है, यही काम किया था बस। अब अगर हम कोई भी वैल्यू डालेंगे तो वो क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। सिंपल, ठीक है। बजा रहे तो सही से तालियां बजाए ना, ऐसे नहीं बजाए। 5 मिनट नहीं 2 मिनट सिर्फ देता हूँ, पास वाले को ये चीज़ समझाएं, उसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक की तरफ जाएंगे। अच्छा करेंगे, ये चीज़ें अपने पास लिख ले या याद कर ले। आप लोगों ने भी सेम इसी प्रोजेक्ट को इस तक पहुँचाना है जहाँ तक हम छोड़ेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो चीज़ रहती है वो ये है कि हमने उसके अंदर नोटिफिकेशन ऐड करनी है। अब नोटिफिकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है हम एक फंक्शनलिटी ऐड करें, क्योंकि चाहिए हमें सिर्फ नोटिफिकेशन। किस पर नोटिफिकेशन चाहिए कि जब हम टास्क एडिट करें नोटिफिकेशन मिले, डिलीट करें टास्क को नोटिफिकेशन मिले, अगर हम लोग खाली टास्क को ऐड कर रहे हो तो वार्निंग मिले। तो इस तरह की सिंपल नोटिफिकेशन। अब अगर आप लोगों को याद हो कि जब शुरू में हमने पहली क्लास ली थी तो सर मुबशिर ने रिएक्ट पर आप लोगों को बताया था कि जो रिएक्ट है वो हमें प्रोवाइड करता है यूआई लाइब्रेरीज। बिल्कुल ऐसा ही है, यूआई लाइब्रेरीज कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए हम लोग कोड करें, हमें वो लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है कि अगर हमें कोई एनिमेशन ऐड करनी हो तो हमें ज़रूरी नहीं है हम खुद बैठकर उसकी कोडिंग करें। अगर हमें आइकन्स एडिट करने हो तो ज़रूरी नहीं है कोई आइकन बैठ के बनाए। ठीक है, अगर हमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं बने बनाए भी हमें मिलते हैं, ज़रूरी नहीं है हमको कुछ बनाया, हम कहीं से बनाकर ऐड भी कर सकते हैं। उन चीज़ों पे अभी आए नहीं है। आई थिंक शेडसीएल वगैरह जो चीज़ें हैं वो हमारी रहती है ना, कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे पास मल्टीपल अपना लाइब्रेरीज होती है कि आपने उनको क्या करना है, अपने पास इंस्टॉल करके उनको एक एक करके यूज़ करना है। आज हमारे पास नोटिफिकेशन के लिए एक लाइब्रेरी होती है जिसका नाम होता है टोस्टिफाई। क्या नाम होता है, टोस्टिफाई। हम लोग उसको सर्च करते हैं रिएक्ट टोस्टिफाई।
ठीक है। रिएक्ट टोस्टिफाई नाम की हमारे पास लाइब्रेरी है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो उसको आपको npm का पैकेज मिलेगा, लेकिन अगर नीचे देखेंगे तो एक गिटहब की पूरी आपको रिपोजिटरी मिलेगी। इसके अंदर सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी कि कहाँ पर क्या काम हो रहा है। सबसे पहले तो ये मुझे इंस्टॉलेशन बता रहा है कि आपने उसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए मैं इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और इस कमांड को चला लेता हूँ, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल हो रही है, अब अगर ज़रा जाएं हम लोग इंट्रोडक्शन में, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि उसके कुछ कंटेनर्स होते हैं, कुछ इमिटर होते हैं, और आपको उसकी कुछ पोजीशंस मिलेंगी, कुछ टाइप मिलेंगे, कुछ थीम्स मिलेंगी, कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जो कि आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये शो टोस्ट, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको नज़र आएगा कि राइट साइड पे मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ रही है राइट साइड में। हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो मैं इसकी जो पोजीशन है वो टॉप लेफ्ट पे कर दूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसको चलाऊँ तो वो क्या करेगा, लेफ्ट से नोटिफिकेशन देगा। और अब अगर मैं चाहूँ तो ये मुझे वही इन्फॉर्मेशन वाली नोटिफिकेशन चाहिए, तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो लेफ्ट साइड में मुझे इन्फॉर्मेशन वाली मिलेगी। मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे चाहिए सक्सेस वाली, तो हम लोग इसको अगर क्लिक करें तो क्या होगा, सक्सेस वाली ग्रीन कलर की नोटिफिकेशन होगी। उसके अलावा आप उसके अंदर जो उसकी थीम्स है वो मैनेज कर सकते हैं। डार्क चाहे तो आप डार्क ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें कि वो कलर्ड हो फुल तो आप उस पर कलर ले सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये आप पर है कि आप उसको किस तरह से कस्टमाइज करते हैं। हमने सिर्फ ये किया है कि इंस्टॉलेशन पे जाके हमने उसको इंस्टॉल किया है, लेकिन वो एरर दे रहा है क्योंकि शायद हम लोग रिएक्ट टोस्टिफाई उसकी 10 वर्जन, जो 10th वर्जन था उसके लिए यूज़ होती है। अभी हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, शायद 19 पॉइंट समथिंग। तो हमने इसको क्या करना है, ज़बरदस्ती इंस्टॉल करना है। क्या करना है, ज़बरदस्ती इंस्टॉल करना है। किसी भी कैसी लगाई थी, उसको कार्य करते हैं। फिलहाल के लिए हमने इसको ज़बरदस्ती इंस्टॉल करना है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, माइनस फोर्स, सही है। हमने यहाँ पर आके उस कमांड को पेस्ट करना है वापस। कहाँ गई कमांड हमारी, ये मैंने कॉपी करी, अब यहाँ पर आए, हमने इसको पेस्ट किया और यहाँ पर लगा दिया माइनस फोर्स। आई होप सो कि अब ये इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, हो गई इंस्टॉल। अब ये इंस्टॉल हो गई तो हमने 2 से 3 काम इसके अंदर करने होते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या किया, इंस्टॉलेशन। हमने इंस्टॉलेशन कर लिया। इंस्टॉलेशन के बाद हम लोग अगर अपनी वेबसाइट पे जाएं तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। इंस्टॉलेशन पर ही रहते हुए नीचे थोड़ा सा आए तो ये कहता है कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। रिएक्ट इंपोर्ट करना है, हमारे पास ऑलरेडी इंपोर्ट होता है। आपने दूसरा इंपोर्ट करना है टोस्ट कंटेनर वो और टोस्ट को। ठीक है, तो कहाँ से, रिएक्ट टोस्टिफाई से। दूसरी चीज़ आपने जो इंपोर्ट करनी है वो रिएक्ट टोस्टिफाई है और ये उसकी CSS वगैरह ऐड करती है। हमने इन 2 चीज़ों को अपने पास इंपोर्ट करना है क्योंकि वो हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है, इस टोस्ट कंटेनर को जिस कंपोनेंट के अंदर यूज कर रहे हैं वहाँ पर कॉल करना होता है। क्या करना होता है, कॉल करना होता है। जिस तरह से यहाँ पर टोस्ट कंटेनर हमारे पास कॉल किया हुआ है, याद रहे कि जिस कंपोनेंट के अंदर हमने यूज करना है वहाँ पर इसको कॉल करना पड़ेगा, वरना एनिमेशन काम नहीं करेगी। आप ये कर सकते हैं कि इसको उठा के आप layout.js की फाइल में या TSS की फाइल में डाल दें, फिर भी आपको हर कंपोनेंट में मिलेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमें हर जगह मिले। हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, जिस कंपोनेंट में हमने उसको यूज़ करना है। मैं इसको कॉपी करता हूँ सिंपल, और लास्ट में आकर इसको भी हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ऐड हो गया। अब क्या करना है, अब ये करना है, इंट्रोडक्शन पे जाना है। हमने अपनी जो थीम है, जो पोजीशन है, वो सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी है। हमारे पास सबसे पहले टास्क ऐड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐड टास्क पर उसको सेट करेंगे। ऐड टास्क पर हमें बताए कि भाई टास्क एडिट सक्सेसफुली।
तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो सक्सेस वाला जो हमारा नोटिफिकेशन है वो लेनी है, टॉप राइट पर चाहिए क्योंकि लेफ्ट पर हमारी इनपुट फील्ड होती है। उसके बाद हमें जो उसकी थीम है वो कलर भी चलेगी या डार्क भी चल जाएगी, इतना इशू नहीं है। बस ये करना है, अब शो टॉस पे क्लिक करें, शो टॉस पे तो हमें इस तरह की नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए। अब ये जो कस्टमाइजेशन हमने की है ना, ये सारी कस्टमाइजेशन इस कोड के अंदर सेव हो गई है, ठीक है। सारी कस्टमाइजेशन जो अभी हमने की वो सारी इसके अंदर चेंज होके सेव हो गई है। हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस कोड को कॉपी करना है, कोड को कॉपी करके वहां पर इस कोड को पेस्ट करना है जहां पर वो फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन हमारा कहां पे कॉल हो रहा है, हैंडल टास्क में। बोलो ना भाई, थक गए हो क्या? सही है, हैंडल टास्क के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हो रहा है और यहाँ पर हमारा टास्क ऐड होता है। मैं सिंपल इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये बाउंस हमारे पास एरर दे रहा है, आप इस पर डबल क्लिक करके इसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिएक्ट टोस्टिफाई ये भी इंपोर्ट हो गया। अब क्या करना है, सिंपल चला के देखते हैं क्या ये काम कर रही है कि नहीं। तो ये काम नहीं कर रही, वो बराबर क्यों काम नहीं कर रही वो देख लेते हैं। हमारे पास हमने इसको इंपोर्ट किया है, बाउंस को, रिएक्ट को, और इसको कॉल कहाँ किया है हमने, ठीक है ये किया हुआ है ना कॉल। तो ये कंटेनर है ना, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अगर आप इसकी अपना डॉक्यूमेंटेशन चेक करें तो ये कहता है कि आपके पास ये तो इंस्टॉल करना है पहले बार। दूसरी बात आपको क्या करना है, इसको आपने इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद आपने उस जी नहीं वो तो फंक्शन कॉल हो ही रहा है ना हमारा, उसकी जरूरत ही नहीं है हमें। सिंपल हमने इसी को चलाना है। ये वाला नहीं ना, ये तो हमारा फंक्शन पहले से ही बना हुआ है ना। हमने इससे क्या हो रहा है समझो, ये हमारा टॉस्ट लिखा हुआ है, ये टॉस्ट है, इससे नोटिफाई का फंक्शन कॉल हो रहा है जो कि इसको रिटर्न कर रहा है। हमारे पास भी हैंडल टास्क का जो है फंक्शन, उसके अंदर हमने इसको पेस्ट किया है। अब हमारे एड टास्क पर क्लिक करने पर वो क्या हो रहा है, ये फंक्शन एड हो रहा है। कौन से कंपोनेंट की नहीं है वैल्यू, सारे सिंपल यही करना होता है। टोस्ट डॉट सक्सेस हमारे पास इंपोर्ट है, सही है, बाउंस भी है, डॉट फ्लाई भी है, CSS भी है उसकी। अगर ये हमारे पास सही से हो सकता है, इंस्टॉल ना हुआ। अच्छा पता है क्यों नहीं चल रहा, बताओ क्यों नहीं चल रहा? सर्वर ही नहीं चल रहा भाई। जब हमने इसको इंस्टॉल किया था तो हमने अपने सर्वर को रिस्टार्ट ही नहीं किया, तो इस वजह से ये हमारे पास रन नहीं हो रहा। इसके लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए, नेक्स्ट टाइम से मुझे प्रैक्टिस जरूरी है, मैं करूँगा, बगैर प्रैक्टिस के नहीं आ रहा भाई, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अपने सर्वर को स्टार्ट करना है। मैं इसको CLS कर लेता हूँ, ये लो, तो हमारे पास सर्वर चल गया। तो ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब ज़रा हम टास्क को एडिट करके चेक करें कि हमारे पास नोटिफिकेशन आ रही है कि नहीं, ठीक है। अब ये नोटिफिकेशन आ तो रही है, लेकिन ये बोल क्या रही है, हमें ये नहीं चाहिए भाई। हमारे पास अगर आप देखें तो टोस्ट डॉट सक्सेस के अंदर एक मैसेज है सिंपल, हमने क्या करना है, इस मैसेज को एडिट करना है, ठीक है। क्या लिखना है, टास्क एडिट सक्सेसफुली, ठीक है। अब अगर हम इसको रिमूव करें तो इसके अंदर कुछ भी लिख के इंटर करें तो अभी हमें कहता है टास्क एडिट सक्सेसफुली, लेकिन ये सिंगल नोटिफिकेशन नहीं चाहिए हमें। सही से बजाए ना, बजा रहे हैं तो ये क्लास के अंदर यूनिटी रखेंगे। अगर दो बंदे ताली बजा रहे हैं तो आपका काम भी आप ही अप्रिशिएट करें, मुझे ना करें, हर किसी को बता दो, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि हमने टास्क एड पर ये नोटिफिकेशन रख दी। अब हमने कहाँ रखनी है, डिलीट टास्क पे,
सही है। डिलीट टास्क पे भी इसको रखना है। किस तरह से रखेंगे, अगर हम लोग वापस चले जाएं अपनी वेबसाइट, अभी अगर हम चले जाएं वापस उसी चीज़ पे, तो हमने क्या करना है, इंट्रोडक्शन के ऊपर आए, हमें क्या चाहिए, डिलीट टास्क वाला जो हमारे पास नोटिफिकेशन होती है वो कुछ एरर जैसी होती है रेड कलर की, तो हम एरर पे क्लिक करते हैं, इसको कस्टमाइज करते हैं, डार्क होनी चाहिए सेम उसकी तरह, बस इतनी काफ़ी है, टॉप राइट पे होनी चाहिए और शॉर्ट होस्ट करें, तो ये हमें इस तरह से टास्क डिलीटेड दिख रहा है। ठीक है, तो ये कोड हमारा यहाँ पर सेव हो गया, हमने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमारे पास कौन सा फंक्शन है जो कि हमारे टास्क को डिलीट कर रहा है, डिलीट टास्क का ये फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इसके नीचे इसको पेस्ट करते हैं और इस वाव सी इजी को चेंज करके हम यहाँ पर लिखते हैं टास्क डिलीटेड, टास्क डिलीटेड, काफ़ी है, और इसके साथ एक अलग एक्सक्लेमेशन है। अब ज़रा चेक करें क्या ज़रूरत है, हो गया, हो गया ना। तो ये सिंपल चीज़ें हैं, रिएक्ट के अंदर या नेक्स्ट.जेएस के अंदर हमें सारी कोडिंग खुद नहीं करनी पड़ती, हमें कुछ लाइब्रेरीज भी मिलती हैं, यूआई लाइब्रेरीज मिलती हैं, जिनका यूज़ करके आप उनको टास्क ऐड कर सकते हैं। तो ये टास्क हम लोगों ने ऐड किए। अब इसके अलावा एक और चीज़ है, यहाँ पर चीज़ देखें, अब देखें, ये बहुत बड़ी गलती थी जो कि हमने नोट नहीं की। अगर हमारे पास इनपुट फील्ड खाली है तो क्या हो रहा है, हमारे टास्क ऐड होते जा रहे हैं। इसके लिए भी हमने इसकी थोड़ी सी वैलिडेशन करनी पड़ेगी। वो वैलिडेशन क्या करनी है, टास्क हमारे एडिट होते जा रहे हैं, नोटिफिकेशन मिलती जा रही है, तो हमने इसकी भी वैलिडेशन करनी है कि अगर मेरे पास इनपुट फील्ड खाली हो तो मेरे पास टास्क ऐड नहीं होना चाहिए। एरर आ जाए या वार्निंग आ जाए, वार्निंग आ जाए ये तो नोटिफिकेशन है ना। अभी हम लोग अपना नेक्स्ट.जेएस पर बात कर रहे हैं कि वो तो टास्क ऐड कर रही है ना, ये तो चलो बाद में सक्सेसफुल की नोटिफिकेशन दे दी है, लेकिन अब हमने इसको किस तरह से सोल्व करना है, इस पर भी हमने एक कंडीशन लगा ली है कि अगर हमारा जो टास्क हो वो खाली हो तो आप क्या करें, उसको इंटर कुछ भी ना ऐड करें। जहाँ पर सिंपल, जहाँ पर हमारी ये इनपुट वैल्यू के अंदर इनपुट रेफरेंस डॉट करंट डॉट वैल्यू हमें मिल रही है, हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे क्योंकि नीचे तो हमारा टास्क ऐड हो रहा है ना, ऐड तब होगा जब हमें वैल्यू मिलेगी। अब वैल्यू जब नहीं है तब क्या करें, तब हम कंडीशन लगाएंगे इफ की। क्यों इफ की कंडीशन हम यहाँ लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम JSX के अंदर नहीं है, हम कहाँ पर है, फंक्शन के अंदर है। अगर फंक्शन के अंदर है तो बिल्कुल हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको बोलूँ कि ये जो इनपुट वैल्यू है, ये जो हमारी इनपुट वैल्यू है, अगर ये एग्जिस्ट करती हो तो आप क्या चलाना, इफ चलेगा, चल जाएगा। लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं अगर हमारी इनपुट वैल्यू एग्जिस्ट ना करती हो, इनपुट के अंदर कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करना, आप ये करना कि जो हमारे पास फंक्शन है, ये जो हमारा इनपुट वैल्यू है, ये क्या रिटर्न करेगा, नथिंग, कुछ भी रिटर्न ना करे। सही है, जो हमारा वेरिएबल है वो कुछ भी रिटर्न ना करे अगर हमारे टास्क के अंदर वैल्यू कोई भी नहीं है। तो अगर टास्क के अंदर वैल्यू होगी तो ऑब्वियसली इसके नीचे वाला ये एल्स चलेगा, एल्स मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये नीचे वाले को कोड को चला देगा। अगर ये कोड नहीं चला तो ये इफ ब्लॉक के अंदर मैंने कहा है कि अगर हमारी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो आप क्या करना, कुछ भी रिटर्न नहीं करना, सिंपल खाली रिटर्न का कीवर्ड लिखा है। तो हम जरा ट्राई करते हैं करके, पहले तो मैं कुछ ऐड कर लेता हूँ, टास्क एडिट सक्सेसफुली। अब अगर मैं खाली टास्क पे क्लिक कर रहा हूँ, ट्रस्ट में मैं क्लिक कर रहा हूँ, वैल्यू ऐड नहीं हो रही, ठीक है। अब ये वैल्यू ऐड नहीं हो रही तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई यूजर इस पर क्लिक करे, मतलब कि मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप लोगों को तो पता नहीं चल रहा ना कि मैंने क्लिक किया है कि नहीं, तो मैं चाहता हूँ इस पर भी एक नोटिफिकेशन हो जो हमें वार्निंग दे कि अगर आपका जो इनपुट फील्ड है वो खाली है, तो आपके पास नोटिफिकेशन आए कि भाई आप खाली टास्क को ऐड नहीं कर सकते, या अगर एम्प्टी नहीं कर सकते, इसको सॉरी चेंज करते हैं इसको। सबसे पहले तो हमें जो है ना अपनी लाइब्रेरी से सिलेक्ट करना होगा कि क्या हम उसको शो करें, वार्निंग डार्क कलर और शॉर्ट होस्ट, तो ये हमें वार्निंग दिखा रहा है। हमने इस कोड को कॉपी मारना,
कॉपी मारने के बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो इनपुट की फील्ड है जो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही, इससे रिटर्न से पहले उस कोड को भेजना है। किससे पहले? उस रिटर्न से पहले। रिटर्न के बाद रखेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता। पढ़ा है ना, ये एग्जीक्यूट नहीं होता। हमने उसको रिटर्न कर दिया और यहाँ पर सिंपल अल्फाज में हम उसको कहते हैं कि भाई टास्क कैन नॉट बी एम्प्टी। एम्प्टी यही हो सकता है, कुछ और? प्लीज इंटर योर टास्क। ठीक है, काफी है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता भाई। तो अगर मैं इस पर एड टास्क पे क्लिक करूं तो मुझे मेरी नोटिफिकेशन मिल रही है। ठीक है, तो हमने देखा कि हम किस तरह से थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं। हमने जो है ना एड टास्क पर जो है ना अपनी नोटिफिकेशन शो करवाई कि जिस तरह से हम कोई एक टास्क करें तो हमें नोटिफिकेशन शो हो। अगर हम टास्क को डिलीट करें तब भी हमारे पास नोटिफिकेशन शो हो। जब हम खाली टास्क को ऐड करने की कोशिश करें तब वो हमें वार्निंग दे। ये चीज़ तो हो गई हमारी। अब हम थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की। ठीक है, डिज़ाइनिंग करने के बाद हमने क्या किया, हमारे पास ये एक इनपुट की फील्ड थी जो कि खाली नहीं हो रही थी जब हम टास्क को ऐड कर रहे थे। तो उसके लिए सिंपल हमने क्या किया कि एक कंडीशन लगाई। कहाँ पर लगाई? हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई कि जो हमारी इनपुट रेफरेंस डॉट करंट की वैल्यू है, अगर ये एग्जिस्ट करती हो, मतलब टास्क को ऐड करने के बाद अगर ये एग्जिस्ट करती हो तो क्या कर देना, आप उसकी वैल्यू खाली कर देना। ठीक है, तो ये उसकी वैल्यू चेंज कर देगा। याद रहे जावास्क्रिप्ट के पास ये सहूलत है कि वो HTML के या डॉम के किसी भी एलिमेंट की कोई भी वैल्यू चेंज कर सकती है। ठीक है, हमने उसको खाली स्ट्रिंग कर दिया। दूसरी चीज़ हमने की कि अगर हम इंटर करें, ठीक है, अगर हम इंटर करें तो हमारा टास्क ऐड हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया था, ऑन की डाउन। ऑन की डाउन पर हमने क्या कहा कि जब हमारी की है, जो हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा था माई की के नाम से, उसके अंदर एक की थी। मैंने कहा कि माई की डॉट की अगर इक्वल टू किसके, इंटर के, तो आप क्या कर देना, हेडर टास्क को कॉल कर देना। सिंपल यही काम था, इतना कोई मुश्किल नहीं है। हमने इफ एल्स स्टेटमेंट यूज की है। उसके बाद हमने क्या किया, डिलीट टास्क। डिलीट टास्क के अंदर हमने कुछ भी नहीं किया, नीचे एक बटन बनाया मैप के अंदर। ठीक है, मैप के अंदर हमने एक बटन बनाया और उस बटन पर हमने एक ऑन क्लिक लगाया है और ऑन क्लिक के अंदर हमने इसको एलिमेंट की आईडी दे दी। सही है, एलिमेंट की आईडी के जो भी हमने डिलीट करना है। ऊपर हमने डिलीट टास्क का फंक्शन बनाया, उस आईडी को हमने यहाँ पर लिया जो कि आकर ई के अंदर स्टोर हुई। हमारे पास एक अदद एरे है जिसके अंदर पूरा डेटा स्टोर्ड है। उस पर हमने क्या किया, फिल्टर का मेथड चलाया। फिल्टर का मेथड क्या करेगा, उस आईडी को फिल्टर करेगा कि भाई कौन सी आईडी है जो इससे मैच कर रही है। अगर वो मैच कर रही है उसको रिमूव कर देगा। बाकी की जो भी हमारे पास वैल्यूज बचती हैं जो भी, वो क्या करेगा, एक न्यू एरे के अंदर स्टोर कर देगा। न्यू एरे क्या करेगा कि वो हमने वापस सेट टास्क को दे दिया कि अब जो भी वैल्यू है वो हमारे पास इस एरे में सेट हो गया। उसी एरे पर हमारा जो है मैप का मेथड चल ही रहा है, तो जितनी वैल्यू उसके अंदर होगी वो उतनी शो कराएगा। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज की अभी के लिए। अब इतना ही काम था, जो कि चीज़ें हमने पढ़ी थी वो तो लग तो आसान रही होती है कि इफ एल्स स्टेटमेंट, यहाँ पर हमने क्या फंक्शन पढ़े थे, जितनी भी चीज़ें पढ़ी थी XYZ, वो सारी की सारी हम लोग इस तरह से इन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। अभी हम एडवांस लेवल पर नहीं गए, हम लोग बिजनेस लेवल पर ही चल रहे हैं। अगर एडवांस लेवल पर भी चले जा सकते हैं इंशाल्लाह, अगर आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहे तो। एक बार जोरदार तालियां बजाएं अपने लिए। यहाँ पर सब भविष्य की बात की तरह हमारी जिम्मेदारी खत्म होती है, आपकी जिम्मेदारी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर सवाल लेते हैं। जी, ब्राउजर को आपको यूनिक की वाला ना मिला है, इस पे